में हम म्यूज़िक प्रोडक्शन करना सीखेंगे। म्यूज़िक प्रोडक्शन करने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने की और अपना बीपीएम, ठीक है? की से हम अपना स्केल फाइंड करके कॉर्ड प्रोग्रेशंस बना सकते हैं एंड बीपीएम से हम अपना बीट्स वगैरह बना सकते हैं, रिदम्स वगैरह बना सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हमें नहीं पता है, तो कोई भी म्यूज़िक हम नहीं बना सकते, कोई भी सॉन्ग हम नहीं बना सकते। अब डिपेंड ये करता है कि अगर आपने सही कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड किया तो आप अच्छा म्यूज़िक बनाएँगे। अगर आपने सही कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं फाइंड किया है या सही की नहीं फाइंड किया है, तो आपका अब मतलब गाना बेसुरा लगेगा, अच्छा कंपोज़ नहीं होगा। इसी तरीके से बीट होता है, लाइक आपने अगर सही बीपीएम के हिसाब से, सही जॉनरा के हिसाब से अपने रिदम्स को बनाया है, अपने बीट्स को बनाया है, तो वो बढ़िया साउंड करेंगी। अगर आपने नहीं बनाया है, कुछ भी आपने प्लेसमेंट कर दिए साउंड्स की, तो वो बेकार लगेंगी। अभी एफएल स्टूडियो में जो फ्रंट में हमें दिखाई देता है, इसे हम अपना प्लेलिस्ट बोलते हैं, जहाँ पे हम अपने जितने भी साउंड्स होते हैं सबका अरेंजमेंट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हम बना सकते हैं, पैटर्न्स रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड यहाँ पे उनका प्लेसमेंट कर सकते हैं। एंड जो ये पैटर्न्स बनते हैं हमारे चैनल रैक में से बनते हैं। चैनल रैक यहाँ पे हमें शो होता है। ये कुछ हमारे आइकन्स है जिन्हें हम एक बार समझ लेते हैं। ये हमारा मिक्सर का आइकन होता है। मिक्सर के बारे में हम बाद में समझेंगे। स्टार्टिंग में मिक्सर का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है, बट जैसे हम मिक्सिंग के बारे में समझते हैं, जब थोड़ा सा इफेक्ट्स हमें यूज़ करने हैं, तो हम इसके बारे में जरूर समझेंगे। नेक्स्ट हमारा चैनल रैक होता है। चैनल रैक में जितने भी पैटर्न्स हमें बनाने होते हैं, चाहे बीट्स के होंगे जो स्टेप सिक्वेंसर पे बनते हैं, एंड स्टेप सिक्वेंसर ऑफ करके पियानो रोल पे हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह बनते हैं इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा पियानो रोल होता है। इसके अंदर हम अपने कॉर्ड प्रोग्रेशंस और मेलोडीज वगैरह बना सकते हैं एंड वापस हमारा प्लेलिस्ट आ जाता है। प्लेलिस्ट के जस्ट लेफ्ट साइड में हमारा पैटर्न्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हम चेंज कर सकते हैं। आप अपना माउस को क्लिक करते हुए इसको मूव करेंगे अप एंड डाउन की तरफ, तो ये पैटर्न चेंज होंगे। नए नए पैटर्न्स यहाँ पे बनते जाएंगे। जितने पैटर्न्स आप बनाना चाहते हैं अपने सॉन्ग में, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशंस, आप उन्हें चेंज करते रहेंगे और पैटर्न्स आपके चेंज होते रहेंगे। पैटर्न्स के लेफ्ट साइड में हमारा एक सेल ऑप्शन होता है। ये अपना स्नैप पैनल इसे बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके टाइम सिग्नेचर पे जो गाना चल रहा है, उस टाइम सिग्नेचर के अकॉर्डिंग आप कितना डीपली रिदम्स पे वर्क करना चाहते हैं या कितना स्टेप टू स्टेप बीट्स को अरेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। कभी भी ये नन पे नहीं होना चाहिए। नन पे रहेगा तो आप अपने बीट्स को परफेक्टली सेट नहीं कर पाएंगे अपने अरेंजमेंट एरिया पे। ये हमेशा सेल पे होना चाहिए। जब तक ये सेल पे रहेगा तो इजिली आप अपने बीट्स को अरेंज कर सकते हैं या किसी भी पैटर्न को अरेंज कर सकते हैं। हर पैटर्न एक बार में अरेंज होता है। बार के अंदर हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर हमारे स्टेप्स होते हैं। अगर आप बार समझेंगे तो 1 to 4 हमारा एक बार है, फिर 5 to 8 हमारा एक बार है, जो एक वाइट कलर में, एक थोड़ा सा ग्रे कलर में, फिर ग्रे कलर ब्लैक कलर आप बोल सकते हैं, इस टाइप में दिखाई दे रहे हैं ना, तो हमारे बार्स हैं। इसके अंदर हमारे सेल्स हैं, 1 2 3 4 हमारे सेल्स हैं। सेल्स के अंदर हमारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स के अंदर हमारे और स्टेप्स हैं। इस तरीके से स्टेप चलते जाते हैं। आप इन स्टेप्स को और कट कर सकते हैं, लाइक 1/4 में कर दूंगा तो ये और ज़्यादा छोटे स्टेप्स हो जाएंगे। अब ये और ज़्यादा स्टेप्स क्यों हो रहे हैं, इनका कैसे यूज़ करते हैं, ये हम आगे समझेंगे। तो ये पैटर्न बनाने के लिए कुछ साउंड्स हमें चाहिए होती है, तो आज थोड़ा सा मेनली साउंड्स के बारे में समझते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर की भाषा में, लाइक सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में साउंड्स क्या होती हैं एंड उन साउंड्स को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो लूप्स एंड सैम्पल्स के लिए हम उन्हें सैम्पल्स पैक बोलते हैं। लाइक सैम्पल्स पैक, हमारे पास सैम्पल्स होने चाहिए। सैम्पल्स ओरिजिनली रिकॉर्डेड साउंड्स होती है या किसी सैम्पलर से बनाई हुई साउंड्स होती है जो हमारे एफएल स्टूडियो में हमें दी जाती है, या फिर आप इन्हें थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या कहीं से बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होती है अपने कलेक्शन बनाने की, तो इनको हम सैम्पल्स पैक बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे वीएसटी प्लगइन्स। वीएसटी प्लगइन्स में हमारे इफेक्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनसे हम साउंड्स क्रिएट करते हैं। लाइक अगर आपको गिटार की साउंड चाहिए, पियानो की साउंड चाहिए, हारमोनियम की साउंड चाहिए, अपने गाने के अकॉर्डिंग जिस भी इंस्ट्रूमेंट की साउंड आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ से आपके सिंथेसाइजर्स, आपके इंस्ट्रूमेंट्स वीएसटी प्लगइन्स में से मिल जाएगी। इनको हम सिंथेसाइजर्स भी बोलते हैं। वीएसटी प्लगइन्स में 2 चीजें आती है, एक सिंथेसाइजर्स एंड इफेक्ट। इफेक्ट्स में हमारे लाइक रिवर्ब, डिले, ये सारी चीजें होती है, और सिंथेसाइजर में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स का कलेक्शन होता है। तो ये साउंड्स हमें मिलती का है, हमारा लेफ्ट साइड में ब्राउजर एरिया होता है। ब्राउजर एरिया में बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आप दिख रहे हैं। करंट प्रोजेक्ट, रिसेंट फाइल्स, प्लगइन डाटाबेस, प्लगइन प्रीसेट्स, चैनल प्रीसेट्स, तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें से यूजफुल नहीं रहते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस को हम कभी ओपन भी नहीं करते हैं, यूज भी नहीं करते। लाइक इम्पल्सेस है, इसका नॉर्मली यूज नहीं होता है। एंड अपना एनवलप्स का भी यूज नहीं होता है। बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसे इसमें से ऑप्शन है जो हम रेगुलर यूज करते हैं। लाइक हमारा पैक्स हो गया। पैक्स में क्योंकि आपकी साउंड्स मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड, जैसे मैंने बोला था, ड्रम की साउंड्स, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, लूप्स वगैरह, राइजर, शेप्स वगैरह, तो बहुत सारी साउंड्स आपकी यहाँ पे मिलती है। तो इसका एक रेगुलर यूज होता है। बाकी जो नेक्स्ट जो हमारा रेगुलर यूज होता है जिस ऑप्शन का, वो होता है हमारा प्लगइन डाटाबेस। प्लगइन डाटाबेस में जैसे मैंने आपको बोला था, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिंथेसाइजर्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हमारी होती है। अगर मुझे कोई भी साउंड लोड करनी है अपने चैनल रैक में, क्योंकि मुझे एक पैटर्न बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने पैक्स में जाता हूँ, अपने उस फोल्डर में जाता हूँ जो साउंड मुझे चाहिए, एंड अपना उसे ओपन करके इस तरीके से जो भी साउंड अच्छी लगती है मुझे, लाइक ड्रम्स में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं, किक्स है, क्लैप्स है, हैट है, स्नेयर है। तो ये किक, क्लैप, हैट, स्नेयर बेसिकली होता क्या है, क्योंकि
इंडियन म्यूजिक में जो हमारे परक्यूशंस होते हैं, लाइक आप ढोलक तबला देख ले, तो वहाँ पे ना कोई एक ऐसा पैटर्न हम क्रिएट नहीं कर सकते इसमें कंप्लीट साउंड्स आएंगी। वो पर्टिकुलरली उस इंस्ट्रूमेंट का पैटर्न, उस परक्यूशन का पैटर्न हमें सुनाई देगा, बट एक ऐसा पैटर्न जो रिदम को कंप्लीट करे वो नहीं सुनाई देता है। सिर्फ वो पैटर्न होता है हमारे ड्रम सेट में। ड्रम सेट में आप देखते हैं एक बेस ड्रम होता है, एक स्नेयर होता है, एक हैट्स होते हैं, और जब लोग ड्रम सेट के साथ गाना एंजॉय करते हैं तो क्लैपिंग करते हैं, है ना। तो वो एक जो पैटर्न होता है किक क्लैप हैट स्नेयर का, वो पैटर्न हमने यहाँ पे लिया रहता है। और एफएल स्टूडियो जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे जो गाने बनते हैं वो सेम इसी पैटर्न में बनते हैं, किक क्लैप हैट एंड स्नेयर। तो इन्हीं के हम पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे जैसे आप पैटर्न्स को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे जॉनरास के अकॉर्डिंग पैटर्न्स चेंज होते हैं, उनकी साउंड चेंज होती है, उनका मूवमेंट चेंज होती है रिदम की, और वो जॉनरा के अकॉर्डिंग बीपीएम चेंज होता है। लाइक जो हमारा बीपीएम यहाँ पे होता है, ये फास्ट करेंगे तो ईडीएम जॉनरा में बनेगा, स्लो करेंगे तो पॉप जॉनरा, हिप हॉप जॉनरा, इस टाइप के जॉनरा इस पे बना सकते हैं। अब कोई भी साउंड लोड करने के लिए आप अपने ड्रम्स में जाते हैं। ड्रम्स में देखिए किक्स है, क्लैप्स है, हैट है, स्नेयर से। जब हम एफएल स्टूडियो ओपन करें तो एक डिफॉल्ट एक प्रोजेक्ट हमारे पास ओपन होता है जिसमें 4 साउंड्स लगी होती है। अगर आप स्टार्टिंग में ट्राई करना चाहते हैं आप, तो नॉर्मली इन साउंड से भी आप ट्राई कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई भी साउंड यहाँ पे प्लेस करता हूँ इस तरीके से, देखिए ये एक पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न को सुनने के लिए आपको यहाँ पे अपने मोड में पैटर्न मोड रखना पड़ता है। सॉन्ग मोड रखेंगे तो ये वाला एरिया चलता है हमारा, जो हमारा प्लेलिस्ट है, और पैटर्न में रखेंगे तो पैटर्न वाला एरिया चलता है। लाइक इसमें और साउंड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे हैट्स हो गए, देखिए ठीक है, इसमें और साउंड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे स्नेयर हो गया। तो ये 4 साउंड्स ऐड करते ही हमारा जो पैटर्न होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप स्नेयर को जैसा ग्रूव देना चाहें वैसा ग्रूव दे सकते हैं, लाइक ऐसा यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस जो आपका जो पैटर्न है वो ग्रूवी लगना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारे परक्यूशंस की बात। अब आपको इंस्ट्रूमेंट्स अगर यूज करने, तो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पैक्स में दिए होते हैं यहाँ पे। ये नॉर्मली इधर रहते हैं, अपने बेस होता है, गिटार होता है, कीबोर्ड होता है, ऑर्केस्ट्रल होता है, ये कुछ साउंड्स दी हुई रहती हैं। इनमें कुछ हमारे प्रीसेट्स होते हैं, लाइक कीबोर्ड में कुछ प्रीसेट्स हैं, गिटार में कुछ प्रीसेट्स हैं। अगर आप ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल इन्हें आप जस्ट आपको क्लिक करके इन्हें लोड करना होगा यहाँ पे, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये मैं अपने मीडी कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ। अगर आप इसे प्ले करना चाहते हैं तो नॉर्मली अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से भी प्ले कर सकते हैं। जस्ट आपका ये वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए, टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके लैपटॉप का कीबोर्ड कीबोर्ड बन जाता है। देखिए अभी अपने लैपटॉप कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे भी मेलोडीज होगी अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से भी बना सकते हैं। अगर मिडी कीबोर्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि आप लैपटॉप में पूरा वर्क करें, तो बिना मिडी कीबोर्ड के भी आप मेलोडीज बना सकते हैं लैपटॉप के कीबोर्ड की हेल्प से। बस इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा की रहता है, बाकी हम बना सकते हैं। दूसरा, हम मेलोडीज कैसे बना सकते हैं या कॉर्ड प्रोग्रेशंस अपने पियानो रोल का यूज करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी नया पैटर्न आपको बनाना है, नए साउंड के प्रोग्रेशन आपको बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा पैटर्न को चेंज करना है। पैटर्न 1 में हमारी बीट बन गई, पैटर्न 2 में चेंज करेंगे, हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस, मेलोडीज जो भी हम बनाना चाहे बना सकते हैं। अभी ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट में कॉर्ड्स बनाने के लिए, मेलोडीज बनाने के लिए हमें इसको पियानो रोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो यहाँ से होता है ये स्टेप सिक्वेंसर है। अभी पियानो रोल का ओवरव्यू आ गया है। अब ये हमारी अकोस्टिक गिटार की साउंड थी, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमारा ये एक पियानो रोल ओपन होगा। यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट नोट्स हैं, यहाँ से आप इनके कॉर्ड्स लगा सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं, मेलोडीज बना सकते हैं। लाइक जैसे कुछ भी प्लेस कर दीजिए यहाँ पे ऐसा, तो ये हमारा साउंड करेगा। ठीक है, अभी ये कुछ भी साउंड करेगा क्योंकि हमने कहीं पे भी कोई भी की प्लेस कर दिया है। इसको परफेक्टली कॉर्ड के हिसाब से, स्केल के हिसाब से करेंगे, ज़्यादा बेटर साउंड यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा ब्राउजर एरिया। फिर कुछ सेटिंग्स हमारी और होती हैं यहाँ पे, लाइक हमारा मेट्रोनोम होता है। अगर आप प्रोजेक्ट से पहले जस्ट स्पीड का पता करना चाहते हैं, लाइक कितने स्पीड में हमारा गाना चल रहा है, बीट नहीं बनाना चाहते, तो मेट्रोनोम ऑन कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करता है ना। कई बार दोस्तों एकॉस्टिक गाने रिकॉर्ड करना चाहते हैं या उनको रिदम से थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है, तो वो क्या करते हैं, अपना मेट्रोनोम पे गाना रिकॉर्ड करते हैं। मेट्रोनोम के भी 4 ऑप्शन होते हैं, आप राइट क्लिक करके, एक हाई हाइट में चलता है इस टाइप में, जिसको जो साउंड अच्छा लगता है, एक हमारा कीबोर्ड में। ठीक है, इसका नेचुरल साउंड होता है जो इसमें डिफॉल्ट साउंड में आता है वो ठीक आता है। ठीक है, आप इसको एक हाउ वैल्यू, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के हिसाब से अपने हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बीप नॉर्मल होता है, सारे सॉफ्टवेयर में नॉर्मली बीप हमारा चलता है। ठीक है, ये हमारा बीपीएम हो गया। इसके जस्ट लेफ्ट में हमारा टेम्पो होता है, गाने की स्पीड स्लो फास्ट करने के लिए, ये मैंने अभी बताया था। हम यहाँ से टेम्पो अपना गाने का सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो कुछ ऑप्शन यहाँ पे हमारे होते हैं, जैसे फाइल सेटिंग, ऐड में आप कुछ
इंस्ट्रूमेंट या कुछ प्लगइन, वीएसटी प्लगइन ऐड करना चाहते हैं, पैटर्न्स में जो पैटर्न्स आपने बनाए होते हैं वो पैटर्न शो होते हैं। व्यू में आपका जो एफएल स्टूडियो का जो यूजर इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्या क्या शो होना चाहिए, ये व्यू होता है। लाइक आपको प्लेलिस्ट दिखाई देनी चाहिए, पियानो रोल, चैनल रैक, मिक्सर, ब्राउजर, जो भी ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे होते हैं। नॉर्मली हम इनका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमको एज अ डिफॉल्ट में एफएल स्टूडियो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सामने हमारे शो हो रही होती है। उसके बाद ऑप्शन आता है, ऑप्शन में मीडी सेटिंग होती है, कोई मीडी कीबोर्ड आपको कनेक्ट करना है, जैसे मेरा यहाँ पे की स्टेशन मिनी 32 कनेक्टेड है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ऑडियो सेटिंग में आप कोई साउंड कार्ड कनेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है, इस पे D235 मेरा एक साउंड कार्ड है, वो कनेक्टेड है, यहाँ पे शो हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मली आप इसको एफएल स्टूडियो एशियो में रख सकते हैं। कभी भी साउंड का कोई भी दिक्कत हुई आपके एफएल स्टूडियो में, कभी साउंड नहीं आ रहा है, या एफएल जो प्रोजेक्ट जब आपने ओपन किया वो क्रैश हो गया, या जब आपने कभी साउंड ड्राइवर की वजह से आपके लैपटॉप की साउंड तो आ रही है बट आपके सॉफ्टवेयर की साउंड नहीं आ रही है, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, इसको एफएल स्टूडियो एशियो पे सेट कर दीजिएगा, ये वर्क करने लगेगा। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक मिक्स इन बफर स्विच, ट्रिपल बफर, सेफ ओवरलोड्स, इसे आपको ऑन कर देना है। इससे थोड़ा सा सीपीयू हमारा, मतलब एफएल स्टूडियो हमारा थोड़ा फास्ट चलता है एंड सीपीयू को थोड़ा इनहेंस कर देता है सीपीयू इसको, ठीक है। तो ये थोड़े आप 3-4 ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, सभी अपने में देखिए। उसके बाद जनरल सेटिंग होती है, जनरल सेटिंग में नॉर्मली जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, इसका यूज़ नहीं करते हैं। फाइल में जो डाटा आपके पास है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्शन डाटा है उसको आप अपने सॉफ्टवेयर में शो करना चाहते हैं, अपने एफएल स्टूडियो में शो करना चाहते हैं, जैसे मेरा सैम्पल पैक है एक जो मैंने डिज़ाइन किया है, वो यहाँ पे मैंने प्लेस किया हुआ है और वो मेरे ब्राउजर में मुझे दिखाई देता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ड्रम्स है, डिफरेंट डिफरेंट लूप्स है, इंडियन वेस्टर्न, जिस टाइप के मुझे लूप चाहिए होते हैं वो मैं यहाँ से अपना यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों को भी एक ऐसा सैम्पल पैक बनाना है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होगी, क्योंकि म्यूजिशियन बिना साउंड के कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एफएल स्टूडियो आप पूरा सीख भी गए, प्रोफेशनली सीख गए, और फिर जब आप वर्क करने के लिए इस पे बैठेंगे, अगर आपके पास साउंड ही नहीं होगी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, भले ही आप कितने भी अच्छे म्यूजिशियन हो, कितना अच्छा आपको एफएल स्टूडियो आता हो। तो एफएल स्टूडियो से ज़्यादा वर्क करना है अपने साउंड पे। जितना अच्छा साउंड की नॉलेज आपको होगी उतने अच्छे अच्छे आप इसमें गाने क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन बनाना हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कैसे वेबसाइट से सैंपल्स डाउनलोड करके या कहीं से परचेज करके, कहीं से बाय करके, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे फ्री सैंपल्स भी होते हैं, किसी वेबसाइट का आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहां से रेगुलरली सैंपल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो करते 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 आपको कलेक्शन बनाना पड़ेगा अपना, जैसा आपका साउंड होगा वैसा आपका म्यूजिक बनेगा, ठीक है। तो ये साउंड ही आपके म्यूजिक को डिफाइन करेगा, जिसका जितना अच्छा साउंड कलेक्शन होता है उसका उतना अच्छा गाना साउंड करता है। फिर हमारे यहाँ पे थीम होता है, थीम पे हम अपना एफएल का कलर वगैरह, थोड़ा यूजर इंटरफेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, लाइक ऐसे उसको जो अच्छा लगता है। लाइक कुछ लोगों को ब्लैक कलर से दिक्कत होती है या किसी लोगों को व्हाइट कलर से दिक्कत होती है, कुछ लोग क्यूबेस पहले यूज करते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक व्हाइट वाला कलर होता है, उनको आदत पड़ जाती है उस चीज़ को यूज़ करने की, तो यहाँ से आप इजिली इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। फिर हमारा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में हमारा टाइम सिग्नेचर होता है। अब टाइम सिग्नेचर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा समझने समझे जाने वाली चीज़ है। लाइक टाइम सिग्नेचर क्या होता है, जो आपकी ताल होती है उसको नॉर्मली हिंदी में बोले तो वो किस टाइम पे चलती है। लाइक जैसे आप केहरवा ताल देखिए वो 4 होती है, और अपना दादरा देखिए तो वो 6 होता है, दीप चंदी देखिए तो वो 7 होता है। तो इस तरीके से हमारे जो मेट्रोनोम चलने का जो स्टाइल होता है वो किस तरह से चेंज होना चाहिए आपके ताल के हिसाब से, वो हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। लाइक अभी जो मेरा मेट्रोनोम है 4 चल रहा है, तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए जब ये यहाँ पे लूप में चलेगा 1 2 3 4, तो ये वापस आएगा 1 2 3 4 1 2। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से टाइम डिवीजन में अपने स्टेप्स को 3 कर दूं, अभी देखना ये 3 में वापस आएगा, देखो 1 2, ना बीट हो जाएगा। अभी देखिए 2 3 2 3 1 2 3, ये 1 2 3, अब इसे 2 कर देंगे 1 2। तो जैसे आप अपने गाने के अकॉर्डिंग बीट, अगर आप इसको ज्यादा कर लेंगे, लाइक दीप चंदी के लिए जैसे हमारा ज्यादा होता है, तो ये अब 1 2 7 बीट चलेगी, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे मैनेज कर सकते हैं। बट ये 4x4 डिफॉल्ट क्यों है, आप जैसे को समझेंगे 4x4 में डिफॉल्ट क्यों है, क्योंकि दुनिया के 90% सॉन्ग्स 4x4 बीट पे बनते हैं। आप नॉर्मली कोई भी गाना सुनेंगे वो 4x4 बीट पे चल रहा होता है। 10% गाने डिफरेंट बीट्स पे चलते हैं, जिसपे अपना 5 हो सकता है, या जो टाइम सिग्नेचर हो सकता है 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो वो बीट्स भी होती हैं, बिल्कुल होते हैं, बट वो बहुत मिनिमम सॉन्ग्स हमारे होते हैं जो 4x4 के सॉन्ग्स होते हैं। जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो तो एक हिसाब से 95% आप बोल सकते हैं पूरा अपना 4x4 में चलता है। इंडिया में कुछ बीट्स होते हैं जैसे आपका दादरा हो गया, या खेमटा पैटर्न हो गया, या फिर आपका दीप चंदी पैटर्न हो गया, जो इंडियन रिदम्स होती है उसमें चल सकता है, या और भी जो फोक रिदम्स हमारी होती है, अगर आप
फोक रिदम की बात करें, लाइक बंगाली म्यूजिक की बात करें, मराठी म्यूजिक की बात करें, उत्तराखंडी म्यूजिक की बात करें, भोजपुरी म्यूजिक की बात करें, तो उसमें कुछ एक ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो फोक स्टाइल के जिन्हें बोलते हैं, एथनिक पैटर्न्स होते हैं, तो उनका टाइम सिग्नेचर डिफरेंट होता है। उनको जब हम समझेंगे, जब उनको बनाने का टाइम आता है, तो उसी टाइम पे हम उन्हें समझते हैं कि इसको कैसा पैटर्न यहाँ पे करना पड़ता है। इसका कोई रूल नहीं होता है, लाइक आपने इसको रूल बना के कर लिया कि मेरे प्रोजेक्ट का टेम्पो अब से 4/7 ही रहेगा या 7 ही बीट चलेगी, मेट्रोनोम 7 ही चलेगा, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। इसको नॉर्मली 4 पे रहने देते हैं, और 4 पे ही आपके सारे जितने भी सिग्नेचर्स होते हुए आ जाते हैं मैक्सिमम। अगर कभी सिग्नेचर डिफरेंट जाता है टाइम सिग्नेचर, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो आगे क्लासेस में हम इसको समझेंगे। ठीक है, अभी हमने समझ लिया। फिर यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स में बेसिकली ऐसे कुछ फंक्शंस नहीं जो रोज हमें यूज करने हैं, बस मैक्रोज में कुछ फंक्शंस होते हैं। लाइक अगर आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट का टेम्पो चेंज करना है, तो आप रियल टाइम स्ट्रेचिंग ऑप्शन ऑन कर देते हैं, अपने प्लगइन्स को डिसेबल कर सकते हैं। कुछ प्लगइन्स अगर पीछे ओपन है आपके वर्क करते टाइम पे, सीपीयू पे लोड पड़ रहा है, तो इन्हें डिसेबल कर सकते हैं। अनयूज्ड ऑडियो फाइल्स, अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑडियो फाइल्स हो गए, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है अपना परफेक्ट ऑडियो ढूंढने में, तो इसकी हेल्प से आप अपने ऑडियोज पूरे डिलीट कर सकते हैं। अनयूज्ड चैनल्स, लाइक कुछ ऐसे चैनल्स होंगे जहाँ पे साउंड्स नहीं होगी, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे साउंड्स को कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को मीडी पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस मोड हो गया, लाइक कभी आप लाइव परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए आप इसका परफॉर्मेंस मोड ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक फंक्शंस है पूरे एफएल स्टूडियो के। इसके अलावा जितने भी आपको यहाँ पे और आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, उनका नॉर्मली यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। बाकी ये यहाँ पे अपना सीपीयू पे लोड कितना पड़ रहा है ये शो होता है। कभी भी अगर प्रोजेक्ट लैग कर रहा है, उसमें लेटेंसी आ रही है, क्रैश हो रहा है प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे शो हो जाता है, रेड ये शो होने लग जाता है। और यहाँ पे कुछ आइकन है, लाइक हमारा ड्रॉ ऑप्शन होता है। आप किसी भी पैटर्न को ड्रॉ करना चाहें, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे पेंट ऑप्शन होता है। आप ड्रॉ की जगह आप चाहते हैं कि पैटर्न को इजीली मैं एक्सटेंड कर पाऊँ, तो आप इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं पेंट ऑप्शन चूज करके। अब जब भी मैं कोई भी ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ, तो अपना सिंपल जो माउस का लेफ्ट क्लिक होता है वही कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक। ये अपना डिलीट कर सकते हैं, जैसे कोई भी पैटर्न आपका आया, इसको आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। बट डिलीट नॉर्मली आपका राइट क्लिक करके डिलीट हो जाता है, लेफ्ट क्लिक करके पैटर्न आ जाता है, राइट क्लिक करके डिलीट। ठीक है, यहाँ से आप पैटर्न को म्यूट कर सकते हैं। कोई बीट आपने बनाया उसको म्यूट करना चाहते हैं, यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। ये अपना जूम का ऑप्शन होता है, ये अपना स्लाइस का ऑप्शन होता है। कोई पैटर्न आप कट करना चाहते हैं तो इससे आप इसको कट कर सकते हैं। लाइक अपना ये पैटर्न है, इसको आप चाहते हैं कि इसका कुछ सेक्शन में कट करूँ, तो देखो इस तरीके से हम कट कर सकते हैं। तो ये टूल्स ऐसे समझा कि शायद आपको याद ना रहे क्या ये टूल्स है, बट जब इनका यूज होगा तो रेगुलर यूज कर करके आपको ये याद हो जाएंगे। ये हमारा सिलेक्शन टूल होता है। लाइक कोई भी पैटर्न मुझे सेलेक्ट करना है, लाइक मुझे ये दो पैटर्न सेलेक्ट करने हैं, इन्हीं को मूव करना है, तो सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, अपना ड्रॉ लेंगे वापस, और इस तरीके से इनको मूव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं। शॉर्टकट्स लाइक अगर एक आपका कोई पैटर्न है, इसको आप मूव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस भी इस तरीके से हो जाएगा। आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, आप इसको क्लोन करना चाहते हो, शिफ्ट दबा के क्लोन कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसा है ना। और बी करके तो ये आपका एक्सटेंड कर सकते हैं इस पैटर्न को। बाकी और भी हैं फंक्शंस, बट उतना नॉर्मली उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। आप इतना समझ जाएंगे तो इतने में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं साउंड्स की। अब हमने एफएल स्टूडियो के बेसिक फंक्शन समझ लिए, अब हमें थोड़ा साउंड्स को समझना पड़ता है। लाइक जो एफएल स्टूडियो में साउंड्स होती है वो कैसे हमारे पास आने वाली है। अब कई लोगों के जैसे जो गाने बनाने का स्टाइल होगा, सभी लोग शायद हिंदी गाने नहीं बनाना चाहते होंगे, कुछ लोग अपने फोक गाने बनाना चाहते होंगे, कुछ लोग बॉलीवुड जैसे गाने बनाना चाहते हैं, कुछ लोग गिटार वाले सॉन्ग्स बनाना चाहते हैं, कुछ लोग फ्लूट वाले सॉन्ग्स बनाना चाहते हैं। तो उनके माइंड में आइडियाज आते हैं, क्या ये सारे सैंपल्स हमें एफएल स्टूडियो में मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल सकते हैं, बट ये स्टॉक प्लगइन्स में आपको नहीं मिलते हैं। थर्ड पार्टी प्लगइन्स में सारी साउंड्स आपको मिल जाती है। अगर आपके माइंड में आइडिया है कि मुझे इंडियन इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स का एफएल स्टूडियो में स्टॉक प्लगइन कोई भी नहीं है। अगर आप इसके प्लगइन्स ओपन करते हैं यहाँ पे प्लगइन डाटाबेस में जाके, जनरेटर्स, सिंथ क्लासिक देखिए, तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स आपको दिखाई देते हैं। फ्लेक्स, जीएमएस, हार्मलेस, वॉइजोन, सोया, डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स है। आप इनको ओपन करके देखेंगे तो बेटर समझ पाएंगे। आप फ्लेक्स को ओपन कीजिए, ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लगइन है एफएल स्टूडियो का। सबसे अच्छी साउंड्स इसी प्लगइन में होती है जो नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं। अब साउंड्स की बात कीजिए तो साउंड्स को हम ना कुछ कैटेगरीज में रखते हैं। लाइक एफएल स्टूडियो में कुछ कैटेगरीज होती है जिसमें हम साउंड्स को रखते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर नॉर्मली देखा जाए तो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं, गिटार्स होते हैं, पियानोज होते हैं, यूकुलेले होता है, ट्रम्पेट हो गया, सैक्सोफोन हो गया, वायलिन हो गया। अपने ड्रम्स में देखा जाए तो ड्रम्स हो गए, शेकर्स हो गए, परक्यूशंस हो गए, ढोलक हो गया, तबला हो गया, ड्रम सेट हो गया। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की भाषा में हम इन्हें क्या बोलते हैं, एक हम इन्हें सिंथेसाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट्स में अगर साउंड्स की बात करी जाए तो इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है।
इसमें जो FL स्टूडियो में जो सिंथेसाइजर्स की लैंग्वेज हम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस, ठीक है, कीज, पैड्स, प्लग एंड लीड, ठीक है। और परक्यूशंस में देखा जाए सैंपल्स की लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर में जो हमने बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं, पहले हमारा किक आता है, फिर हमारा क्लैप आता है, फिर हमारा स्नेयर आता है, फिर हमारा हैट आता है, देन हमारे शेकर्स आते हैं, देन हमारे टैम्बरीन्स आते हैं। इस तरीके से बहुत सारे परक्यूशन, अगर इंडियन परक्यूशन ऐड करना चाहे तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे सिंथेसाइजर्स हो गए, देन हमारे सैंपल्स हो गए, जिसमें बेस, कीज, पैड्स, प्लग, लीड्स एंड किक, क्लैप, स्नेयर, हैट, शेकर्स हमको देखने को मिलते हैं। अब आप FL स्टूडियो के अलावा कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं या थर्ड पार्टी सैंपल पैक परचेज करते हैं, तो वहां पे आपको ये सारी साउंड्स देखने को मिलती है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिमेटिक्स एक कंपनी है, अगर आप सिमेटिक्स के बारे में समझेंगे तो ये एक सैंपल्स की कंपनी थ्री, वॉल्यूम 3 हमारा सैंपल पैक। अब जैसे मैंने आपको बोला था किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, आप ड्रम्स को ओपन करते हैं, देखिए किक्स लिखा है, डन। उसके बाद आपका स्नेयर्स लिखा है, डन। क्लैप्स लिखा है, डन। और हैट्स आपके सिंबल्स में होते हैं, हाई हैट्स। बस ये 4 साउंड्स आपको हर सैंपल पैक में देखने को मिलेगी, चाहे कश्मीर का सैंपल पैक हो, चाहे सिमेटिक्स का सैंपल पैक हो। देखो सिमेटिक्स का सैंपल पैक है, मैंने यहाँ पे सिमेटिक्स का पोस्ट हिप हॉप सैंपल पैक ओपन किया, ड्रम्स में गया, देखिए किक्स, हाई हैट्स, क्लैप्स और स्नेयर्स, ठीक है। बाकी और भी साउंड जैसे परक्यूशंस हो सकते हैं, क्रैशेस हो सकते हैं, ये सेम कश्मीर में भी हो सकता है, बट सब सैंपल पैक का डिजाइन सेम होता है। देखो इसमें भी अपने परक्यूशंस लिखा हुआ है, कुछ इसमें स्नैप्स हैं, उसमें स्नैप्स नहीं थे, इसमें टॉम्स है, उसमें टॉम्स नहीं थे, बट किक, क्लैप, हैट, स्नेयर हर जगह हमारा होता है। तो यानी कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि हर सैंपल पैक में किक, क्लैप, हैट, स्नेयर की साउंड होनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी रिदम्स बनती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सैंपल्स पैक के बारे में। ये तो एक दो ही कंपनी मैंने आपको बताई है, जब आप इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे, जानेंगे, तो बहुत और भी कंपनीज है जो सेम ये साउंड्स हमारी बनाती है, ठीक है। ये हो गया सैंपल्स पैक के बारे। अब इसी तरीके से हमारे सिंथेसाइजर्स होते हैं। सिंथेसाइजर में मैंने आपको क्या बोला था, कीज होते हैं, पैड्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, बेस होते हैं और अपना लीड्स होते हैं। अब अगर आप FL स्टूडियो के सिंथेसाइजर्स को देखेंगे, यहाँ पे हमने इसका FL स्टूडियो का अपना सैंपल बैक भी चेक किया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। देखो ड्रम्स में गए थे तो यहाँ पे भी देखिए किक्स, ठीक है, और यहाँ पे अब ड्रम्स में जाके क्लैप्स, स्नेयर्स, हैट्स। तो यानी कि ये 4 साउंड्स आपको हर जगह दिखाई दे रही है। बाकी जो परक्यूशंस है ये भी सब में है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन, ये सब चेंज हो सकते हैं सब में, कोई कुछ परक्यूशन दे सकता है, कोई कुछ परक्यूशन दे सकता है, बट किक, क्लैप, हैट, स्नेयर हर कोई देता ही देता है हर सैंपल पैक। तो ये सैंपल पैक का एक डिजाइन हो गया। अब इसी तरीके से प्लगइन का अपने सिंथेसाइजर का डिजाइन होता है। लाइक कोई भी सिंथेसाइजर ओपन करते हैं, मैं FL स्टूडियो का एक बेस सिंथेसाइजर लेता हूँ, जैसे फ्लैक्स हो गया हमारा, ठीक है। फ्लैक्स में आप देखते हैं यहाँ पे कुछ हमारा ऑल लिखा हुआ है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं। यहाँ पे कैटेगराइज इन्हें नहीं किया गया, जस्ट दिया गया है गिटार आपको चाहिए, पियानो आपको चाहिए, आप सुन सकते हैं कैसी साउंड है। ये उतनी ज्यादा अच्छी साउंड नहीं होती है, बस ऐसा है कि गानों में यूज कर सकते हैं। ये देखिए बड़ी अच्छी साउंड है, क्लीन गिटार है। ये हो गया, और कुछ फाइन करते हैं, साउंड कोई भी बेकार नहीं होती है, जस्ट वो आपके अकॉर्डिंग, आपके जॉनरा के अकॉर्डिंग या आपके गाने के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए वो हम यूज नहीं करेंगे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये बेकार साउंड है, बट क्या पता किसी गाने में ये साउंड हम यूज करें, उस गाने के लिए परफेक्ट साउंड हो, है ना। देखो अब ये साउंड हमारे लिए तो काम की नहीं है, बट क्या पता किसी और के लिए काम की। इस तरीके से आपको अच्छी अच्छी साउंड हर सिंथेसाइजर में सुनने को मिलती है। जो आप जैसे फ्लूट है, हम एक इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर है तो हमको पता है फ्लूट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उतनी अच्छी तो नहीं है, बट अच्छी फ्लूट है, यूज कर सकते हैं इसका, गिटार की नॉइसेज है ना। तो इस तरीके से फ्लैक्स में हमारी साउंड्स है। बट फ्लैक्स एक एक्सपेरिमेंटल सिंथेसाइजर है, और जो नॉर्मल सिंथेसाइजर्स होते हैं हमारे, देखिए वो इस तरीके से शो होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हार्मलेस को ओपन किया, या आप सॉयर ओपन कर लीजिए, सिट्रस ओपन कर लेते हैं। सिट्रस एक बहुत अच्छा सिंथेसाइजर है। इसके प्रीसेट सेक्शन में हम जाते हैं, जो यहाँ पे लिखा होता है, शायद अभी आप लोगों को शायद चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, कोई नहीं, धीरे धीरे करके ये चीजें हम जब और प्रैक्टिस करेंगे और इन चीजों को रिवाइज करेंगे तो इजिली समझ में आ जाएगा। बस ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए कि हाँ सिंथेसाइजर होता है, ये वर्ड्स एक बार आपके माइंड में आ गए तो जब हम इनको फिर से पढ़ेंगे तो इजिली आप इनको समझ पाएंगे। प्रीसेट्स ओपन किया। अब देखिए प्रीसेट्स में मैंने क्या बोला था, बेस, आपको बेस दिखाई दे रहा है ना, सभी पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे बेस लिखा है। फिर हमारा यहाँ पे कहीं भी हमें पैड्स देखेंगे, देखो पैड्स भी जरूर लिखा होगा। अगर ये एक्सपेरिमेंटल होगा तो शायद पैड्स नहीं होगा, बट हमारे यहाँ पे पियानो दिख रहा है जिसे हम कीज मान सकते हैं, और हमारे यहाँ पे प्लग्स दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने प्लग्स बोला था,
और हमारे यहाँ पे लीड्स भी होंगे, शायद लीड्स को इन्होंने स्ट्रिंग्स में रखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि कीज, बेस, पैड्स, लीड्स और प्लग हमारे सिंथेसाइजर में होते हैं। दूसरा सिंथेसाइजर ओपन करते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा साउंड्स हो सकती है, बट ये हर किसी सिंथेसाइजर में होती है। ओपन करते हैं, बेस लिखा है, कीज लिखा है, लीड्स है, पैड्स है, और इसमें प्लग्स नहीं है, प्लग्स की जगह कुछ और इन्होंने दिया होगा इसमें, ठीक है। तो ये जो 4-5 साउंड्स है हर सिंथेसाइजर में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप जीएमएस ओपन कीजिए, ये एक अलग सिंथेसाइजर है, इसमें देखते हैं बेस है, लीड्स है, पैड्स है। अब कीज की जगह कुछ और इन्होंने दिया है, या कीज इसमें नहीं हो सकती सिंथेसाइजर में, ठीक है। कोई और सिंथेसाइजर ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने सिंथेसाइजर ओपन किया मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन ओपन किया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, बेस आपको दिखाई दे रहा है, कीज दिखाई दे रहा है, लीड्स दिखाई दे रहा है, पैड्स दिखाई दे रहा है, और प्लक्स नहीं है यहाँ पे भी, तो स्ट्रिंग्स हमें प्लक्स की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए हर सिंथेसाइजर के भी एक तरीका, जैसे सैंपल पैक का तरीका था कि उसमें किक, क्लैप, हैट, स्नेयर होना चाहिए, इसी तरह से सिंथेसाइजर बनने का भी एक तरीका है, सिंथेसाइजर का भी एक यूजर इंटरफेस है जिसमें आपको कीज, बेस, प्लग्स, पैड और लीड की साउंड्स होनी चाहिए। ये तो हमारे स्टॉक सिंथेसाइजर हो गए। इनमें उतनी ज्यादा अच्छी साउंड्स नहीं होती। अब इनके साउंड्स को सुनेंगे तो पहली नजर में आपको लगेगा कि ये साउंड मेरे कोई काम की नहीं है। जैसे हम लेते हैं यहाँ की लीड लेते हैं, शायद इसको तो कभी हम यूज करना ही नहीं चाहेंगे, यूज कर सकते हैं बट शायद आपको अच्छी ना लगे, इसका भी शायद कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ये वही बात हो गई ना जो मैं बोल रहा था, अगर आप गलत साउंड के साथ वर्क करते हैं तो शायद आपने कभी थर्ड पार्टी सिंथेसाइजर के बारे में सुना ही नहीं, और आप इन्हीं सिंथेसाइजर साउंड क्रिएट कर रहे हैं। आपको टाइम बीतता जा रहा है, आप भले ही सिंथेसाइजर में परफेक्ट हो रहे हैं, बट आपकी साउंड देखिए ऐसा साउंड कर रही है, प्रोफेशनल साउंड बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी, है ना। आपको इन सिंथेसाइजर को बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करना है, स्टार्टिंग में हम कुछ एक्सपेरिमेंट इनसे करेंगे, बट रेगुलर इनको यूज नहीं करने वाले। फिर आते हैं हमारे थर्ड पार्टी सिंथेसाइजर जो और कंपनीज बनाती है। सबसे पहले जो बहुत ज्यादा फेमस फेमस सिंथेसाइजर है उसके बारे में आपको बता दो, जैसे नेक्सस, ठीक है। इसके बारे में अभी स्टार्टिंग में नहीं सीखेंगे, स्टार्टिंग में मैंने आपको ड्यून एंड एक्सपेंड प्रोवाइड किया होता है, तो वो अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, वो कैसा सिंथेसाइजर है, कैसे उसमें साउंड मिलती है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल वे में जब बहुत ज्यादा आप सीख जाते हैं चीजों को, तो इस टाइप के सिंथेसाइजर आप यूज करते हैं। अभी ये बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्वालिटी जिसे बोल सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है म्यूजिक का, उसकी साउंड इसमें होती है। अगर मुझे कोई सी भी साउंड चाहिए, लाइक मुझे कोई भी एक जॉनरा बनाना है, जैसे मैं चाहता हूँ डांस जॉनरा बनाऊं, एंड यहाँ लेफ्ट पे इसी तरीके से, और डीप हाउस में जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो आप देखिए ये साउंड आपको बिल्कुल सुनते ही लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छी साउंड है, अपने गाने में हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ये एक स्ट्रिंग की साउंड है, देखो कितनी अच्छी साउंड है। इसी तरीके से बहुत, ये हमारा एक सैक्सोफोन टाइप एक इंस्ट्रूमेंट, इस टाइप में कितनी अच्छी साउंड है। तो जैसे हमने सिंथेसाइजर चेंज किया, अगर आप इन साउंड के साथ आप वर्क करेंगे तो आपका गाना प्रोफेशनल टाइप का गाना बनाने, किसी का शायद जॉनरा होगा डिस्को टाइप बनाने का, तो आप टैप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है सिंथेसाइजर की। तो बहुत सारे प्रीसेट्स हैं इस अकेले सिंथेसाइजर में। देखिए यहाँ पे 25,000 प्रीसेट्स हैं। 25,000 प्रीसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि 25,000 साउंड्स मेरे पास। अगर मैं कोई गाना बनाना चाहता हूँ, किसी भी टाइप का फील मुझे चाहिए, वो यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको जैसे बोला था, आपको यहाँ पे देखिए बेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, बेस हो गया हमारा, शायद बहुत स्मॉल दिखाई दे रहा होगा बट बेस है हमारा यहाँ पे। पैड्स हैं, ठीक है, हमारे लीड्स हैं, हमारे यहाँ पे प्लग्स हैं, और हमारे पैड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारी साउंड्स है, सिंथ्स हैं, स्ट्रिंग्स है, ऑर्केस्ट्रल है, बहुत सारे साउंड्स है। बट जो हमारे एक स्टैंडर्ड साउंड जो होती है, जैसे मैंने बोला था, बेस होता ही होता है, लीड्स हमेशा होती हैं, पैड्स हमेशा होते हैं, प्लग्स होते हैं, और अपने स्ट्रिंग्स वगैरह, पैड्स वगैरह, बेस और कीज यहाँ पे हमेशा होते हैं। तो वो इस प्लगइन में भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो दो प्लगइन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उसका नेम है ड्यून एंड एक्सपैंड। अब ड्यून और एक्सपैंड का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि ड्यून, अगर आप लोगों को मॉडर्न गाने बनाने हैं, ईडीएम टाइप के गाने, डांस टाइप के गाने, वेस्टर्न टाइप के गाने, बॉलीवुड टाइप के, हिप हॉप टाइप के, तो ड्यून प्लगइन का आप यूज करेंगे।
और अगर आपको सूथिंग गाने बनाने हैं बहुत ज़्यादा तो एक्सपेंड प्लगइन का आप यूज़ करेंगे। ये रहा। इसमें भी सेम वही साउंड्स आपको देखने को मिलेगी जो मैंने आपको बताया। आप इस प्लगइन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे साउंड बैंक पे क्लिक करते हैं। साउंड बैंक पे क्लिक करने के बाद आप फैक्ट्री प्रीसेट्स में आते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स है, हर किसी के अंदर अपने प्रीसेट्स है। तो इस प्रीसेट में आप देख रहे हैं बेस, कीज, लीड्स, पैड्स, प्लग्स। बाकी और तो सब दिखेंगे दिखेंगे, बट ये साउंड्स आपको जरूर दिखाई देगी किसी भी बैंक में। इसमें चले जाइए, बेस, कीज, लीड्स, पैड्स, प्लग्स, और बाकी और डिफरेंट डिफरेंट साउंड सब में हो सकती है, वो चेंज भी हो सकती है। बट ये जो बेसिक जो साउंड्स होती है, बेस, लीड्स, पैड, प्लग्स, ये हर जगह में देखने को मिलेगी। अब इसको अगर मैं कोई भी एक साउंड आपको ओपन करके दिखाऊं तो बहुत प्रोफेशनल इसकी साउंड्स होती है। और किसी भी मॉडर्न टाइप के गाने के लिए आप इसका इजिली यूज कर सकते हैं। जैसे इसके अगर आर्प को सुने तो आर्प एक मूविंग पैटर्न होता है, लाइक इतना अच्छा पैटर्न आप इजिली बना सकते हैं। अगर आप इसके keys को सुने, डिफरेंट डिफरेंट कीज है हमारे पास। ये ऑर्गन है, एक्सपेरिमेंटल साउंड है। अच्छा साउंड है। ये कितना अच्छा साउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये हमारा मॉडर्न साउंड्स के लिए, जैसे मैंने बोला था, अगर आपको इंडियन सॉन्ग सॉफ्ट सॉन्ग्स बनाने हैं तो उसके लिए हमारा एक्सपेंड यूज होता है। एक्सपेंड में भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही सब आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले किसी भी प्लगइन में आप बेस देख लीजिए, कहाँ पे है बेस, ये रहा। उसके बाद कीज देख लीजिए, कीज यहाँ पे पियानोज के नेम से हो सकता है या कीबोर्ड के नेम से हो सकता है। लीड्स देखिए, सॉफ्ट लीड्स एंड हार्ड लीड्स यहाँ पे है। और अपने पैड्स हैं, सॉफ्ट, ब्राइट, ह्यूज, एक्शन पैड्स हमारे यहाँ पे है। और प्लग्स भी हमारे यहाँ पे मेल्ट्स के फॉर्म में। ठीक है, अब आप इसके कीज को ओपन करेंगे पियानो में, अब देखिए कितने अच्छे अच्छे साउंड्स यहाँ पे है। ये तो ये वो साउंड है जो आप अपने गाने में यूज कर सकते हैं, चाहे पियानो हो। और इसमें और भी ऑप्शन है, गिटार्स आपको मिल जाएंगे। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गिटार्स हैं। ये गिटार सेट होम है। ठीक है, और इसमें लीड्स मिल जाएंगे, या कुछ एथनिक में चलते हैं तो और काफी सारी चीजें लाइक इंडियन सितार वगैरह भी इसमें मिलेगा। इसी तरीके से और भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। देखिए पैन पाइप, फ्लूट वगैरह भी यहाँ पे, अकॉर्डियन है, हारमोनिका है। देखिए हारमोनियम है, कितना बढ़िया। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आपको मिलेंगे। फ्लूट भी मिलेगा इसमें। अगर हम वुड विड में चलते हैं तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लूट्स हैं। ये पिकोलो है, ये फ्लूट है। इतना अच्छा फ्लूट का साउंड है। दूसरा फ्लूट इस टाइप का है। है ना। तो इन सिंथेसाइजर्स के साथ अगर आप वर्क करेंगे तो आपको साउंड्स की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, एंड बहुत अच्छे से आप अपने गानों के लिए साउंड्स बना पाएंगे। अगर वहीं एफएल स्टूडियो के सिंथेसाइजर हम फिर से सुने एक बार, अभी आपने देखा कितने जो साउंड आपके मन में आएगी, चाहे वो कीबोर्ड हो, गिटार हो, फ्लूट हो, सितार हो, स्ट्रिंग्स हो, पैड्स हो, सब आपको अच्छे साउंड्स में मिलेगा। अगर यहीं पे हम वो फाइंड करने जाएंगे, मैं देखता हूँ ये क्या साउंड है। देखो इस साउंड को शायद ही मैं कभी यूज करूँ, आपको कभी यूज करूँ। देखो कीज भी कितने अलग अलग से कीज है। है ना। ये देखिए ऐसी ऐसी लीड्स हैं यहाँ पे। तो इनका नॉर्मली हम यूज नहीं करने वाले हैं। आप स्टार्टिंग में एक्सप्लोर कर सकते हैं कैसी कैसे साउंड्स आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो एक्सप्लोर करना ही है। बट ये प्लगइन्स हम इंस्टॉल करके इन्हीं पे अपना आगे वर्क कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स पैक होते हैं, एंड किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। तो अब इन्हीं का यूज करके हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाएंगे, मेलोडीज बनाएंगे, बीट पैटर्न्स बनाएंगे, प्रोग्रेशंस बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है।
ठीक है, अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। सिंपल आपने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को ओपन करना है, प्लगइन डाटाबेस में जाना है। प्लगइन डाटाबेस में जाने के बाद कोई भी एक प्लगइन आप ओपन कीजिए, लाइक ये मैंने रिसेंट फाइल ओपन कर दिया। कोई सा भी प्लगइन आप ओपन कर सकते हैं, जैसे सैम्पलर में जा सकते हैं, तो सैम्पलर में कुछ प्लगइन आपको मिलेंगे, इनसे हम सैम्पलिंग करते हैं। तो ये एडवांस चीज़ें स्टार्टिंग में इनका नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, बाद में हम इनके बारे में समझेंगे। आप सिंथ क्लासिक में जाइए, इस तरीके से कोई सा भी एक प्लगइन, जैसे DX10 आपने ओपन किया। अब DX10 में आपको क्या फाइंड करना है, हर प्लगइन को ओपन करने के बाद आपने उसके प्रीसेट्स को फाइंड करना है, प्रीसेट्स कहाँ पे। तो नॉर्मली यहाँ पे प्रीसेट्स लिखा है, ओपन करूंगा, देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टील गिटार लिखा हुआ है, फाइंड करते हैं कैसा है। तो हमारे काम पर तो हमें ये लग गया कि ये जो प्लगइन है इसकी ये साउंड। आपकी जो वॉइस आ रही है ना प्लगइन ओपन करने के बाद, वो तो आ रही है बट मेरे कीबोर्ड में दिख नहीं रही। मतलब मैं कीज टाइप कर रहा हूँ ना, तो वो वॉइस आपका नहीं आ रही। आपका ये ऑप्शन ऑफ होगा ना, यहाँ पे देखिए ये टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो ऑप्शन आप ऑन कर लीजिए, देन आपका इजीली वर्क करने लग जाएगा, आपकी भी साउंड आएगी। कीबोर्ड पे क्या? ओके, हाँ आ गई। ठीक है, अब आएगा। ठीक है, तो सभी को इस तरीके से चेक करना है। कोई सा भी आप सॉयर ऑन कर सकते हैं, देखो। बस आपको जस्ट साउंड की नॉलेज चाहिए कि जो गाने हम बनाएंगे, या जैसे आगे मैं आपको बोलूंगा कि इसमें हम कीज यूज करने वाले हैं, लीड यूज करने वाले, पैड्स यूज करेंगे, प्लग्स यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे, कि क्लैप, हैट, स्नेयर, परक्यूशन वगैरह बहुत सारी चीजें यूज करेंगे। तो वो कैसे हम यहाँ पे ट्राई करने वाले, आपको पता होना चाहिए वो सारी साउंड अभी कहाँ से। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर इंडियन सैंपल्स की बात करी जाए, तो इंडियन सैंपल्स एफएलएसडी में बिल्कुल भी नहीं होते। और जैसे सैंपल पैक मैंने आपको बोला था, तो कई सारी कंपनीज के सैंपल पैक बनाते हैं। अब उसी कंपनीज के अकॉर्डिंग कुछ सैंपल्स मेरे पास है, जैसे आप देखिएगा। अगर इंडियन गाने हम बना रहे हो, हम चाहते हैं कि उसमें इंडियन ढोलक वगैरह या तबला वगैरह या ऐसा कुछ साउंड्स को यूज करना चाहें, तो इंडियन परक्यूशंस की मेरी एक लाइब्रेरी देखिए, डिफरेंट ये बॉलीवुड एलिमेंट्स एक कंपनी ने बनाए हैं, पेंगिन बॉलीवुड बनाया है, भांगड़ा परक्यूशंस, बिग फिश ऑडियो एक बहुत बड़ी कंपनी है, देखो ये भी ऑडियो अपने सैंपल्स बनाती है, उन्होंने इंडिया के लिए सैंपल बनाए हैं। तो तबला वगैरह देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में रहेगा। तो जो आपके गाने के हिसाब से फिट बैठेगा, इसको हम सीखेंगे। देखिए इसमें टफ भी रहेगा आपका। ठीक है, इनकी हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। देखो ये अपना थोड़ा केहरवा टाइप का, तो इस टाइप के भी रहेंगे, और बहुत सारी कंपनीज बनाती है डिफरेंट डिफरेंट। तो आ रहे हैं आवाज जो आ रहे हैं हाँ यहाँ हाँ, पे, स्केल भी चेंज किया जा सकता है क्या? इनका क्या चेंज किया जा सकता है। तो जो तबला के नोट आ रहे हैं, तबला हाँ या हाँ ढोलक आ रही है, हाँ तो वो तो जो जिस स्केल में जो गाना होगा हाँ, उसी स्केल में उस साउंड को रखना। ये तो हम ये लूप, चेंज। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लूप्स वाली क्लास में सीखेंगे कि इनका की कैसे चेंज करना है, इनका बीपीएम भी कैसे चेंज करना है। सपोज दैट ये जो अभी हमें ड्रम सुनाई दे रहा है, ये हमारा सपोज 90 बीपीएम पे है, और हमारा गाना बन रहा है 120 पे। तो कैसे इस 90 को 120 लेके जाना है, और अगर हमारा ये जो लूप सुनाई दे रहा है ये ए स्केल पे है, तो कैसे इसको बी पे, सी पे, डी पे, माइनर, मेजर पे ले जाना है, तो वो पूरा हम सीखेंगे इसमें। वो भी कर सकते हैं। जो आपके मन में कुछ भी क्रिएटिविटी आती है ना, वो पूरा का पूरा आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। कुछ भी आपके मन में आएगा, कुछ भी, वो पूरा का पूरा हम सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो इसकी एक एक क्लासेस आएंगे एक एक करके, तो उसमें हम सीखते जाएंगे इस चीज़ को। ये लूप्स वाला सेक्शन जो आपका आएगा, उसमें हम सीखेंगे ये लूप्स को कैसे यूज करते हैं, अपने गाने के साथ कैसे सेट करते हैं, इनका बीवीएम कैसे चेंज करते हैं, इनका की कैसे चेंज करते हैं, इनको स्केल पे कैसे बिठाते हैं, वो हर एक चीज़ हम इसमें सीखेंगे। चलिए, जो इंडियन लूप है ये थर्ड पार्टी लूप। हाँ, ये थर्ड पार्टी होता है, ये आपके यहाँ पे नहीं मिलते। मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, बहुत सारी वेबसाइट्स रहती हैं जहाँ से अपने डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी एक दो क्लासेस के बाद आपको वेबसाइट्स बता दूंगा, तो वहाँ से आप रेगुलरली अपने इंडियन लूप्स वगैरह, सैम्पल पैक वगैरह डाउनलोड आप करते रहिएगा, और उन्हें एफएल स्टूडियो में सेव करते रहिएगा। तो फ्री होते हैं लगता हाँ, वो फ्री रहेंगे, फ्री रहेंगे। वैसे पेड होते हैं, बट कई सारी वेबसाइट्स उन्हें फ्री में प्रोवाइड करती है, कई सारी वेबसाइट्स में फ्री में भी मिलते हैं। तो दोनों, और कई सारी वेबसाइट में पेड में भी मिलते हैं। मैं तीनों वेबसाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि हम डिजिटली काम करने वाले, और डिजिटली काम करने के लिए हमें ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि किस वेबसाइट से हमें कैसा डाटा मिल सकता है। टाइप के सैंपल्स भी होते हैं, ये मुंबई के सैंपल्स होते हैं, टपोरी स्टाइल सैंपल। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो ये सैंपल्स बनाती है, और इन सैंपल्स को लोगों को सेल करती है। अगर फ्लूट के सैंपल्स हो जाएं तो देखिए,
बहुत सारे आइडियाज हमारे पास है। सारंगी के हो सकते हैं, संतूर के हो सकते हैं, जो आपके माइंड में आइडिया आता है वो सैंपल आपको अपना ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका से इसका feel और बीपीएम वगैरह हम चेंज कर सकते हैं ना अपने हाँ, अनुसार। बीपीएम बीपीएम चेंज कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं, आप उस लूप को ही पूरा चेंज कर सकते हैं। लाइक जो जैसे अभी वो प्ले हो रहा है ना, उसको आप उसका प्लेइंग जी। स्टाइल ही पूरा चेंज कर सकते हो। वो वैसा प्ले ही नहीं होगा, वो आपके अकॉर्डिंग प्ले हो जाएगा, आपके गाने के अकॉर्डिंग। वो भी कर सकते हैं, उसको फ्लिपिंग बोलते हैं। लूप को फ्लिप कैसे करना है, ये सैम्पलिंग की टेक्निक होती है। बहुत बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी इन्हें यूज करते हैं। इसमें एक इशू होता है कॉपीराइट का, बट अगर आपने अच्छे से अच्छा। सैम्पलिंग करना सीख लिया तो कभी कॉपीराइट नहीं आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आपको ये सैंपल मिला, आपने डायरेक्टली अपने गाने में यूज कर लिया, इस पे कॉपीराइट, क्योंकि हम्म। उन्हें भी क्या पता इसे यूज किया हो, कॉपीराइट आ गया। बट आपने सैंपल को लिया, इस सैंपल को समझा डिटेल में, उसके कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ पार्ट्स को कट किया, कुछ पार्ट्स को एडिट किया, कुछ पार्ट्स को फ्लिप किया, आगे का पीछे, पीछे का आगे, कट करके उसे रीअरेंज कर दिया अपने गाने के अकॉर्डिंग, तो वो लूप बिल्कुल नया लूप बन गया, वो कॉपीराइट फ्री हो गया। तो ये टेक्निक भी हम सीखेंगे कैसे इन लूप्स को यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, फिर हमारे कुछ इंडियन प्लगइन्स होते हैं, जैसे स्वर प्लग है, एक बहुत फेमस प्लगइन है हमारा। इसमें इंडिया के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट और साउंड्स होते हैं सब यहाँ पे मिलते हैं। चाहे आपको इंडियन ढोलक चाहिए, तबला चाहिए, ढोल चाहिए, मुझे नेम्स भी नहीं पता, उतने साउंड्स यहाँ पे देखो। हारमोनियम, इसराज, कंजीरा, खोल, खाउंग, कोनाकोल, मैंडोलिन, मंजीरा, कुछ भी आपके माइंड में आइडिया आता है इंडियन इंस्ट्रूमेंट का, सब आपको, शहनाई आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए, तो मेलोडीज हम पे डिपेंड करती है कैसी मेलोडीज बनानी है, साउंड्स आपको सब मिलेंगे। ये देखिए, ऐसराज है हेलो बोला। हाँ जी। सर जी। हाँ हाँ। अभी आपने वो कश्मीरा कुछ लूप शायद फोल्डर दिए है ना, हाँ तो हाँ, उसको उसमें रहेगा, उसमें है वो आपके पास वो, हाँ। हाँ जी, लेकिन वो इन कैसे करना है हमको, सॉफ्टवेयर में कैसे वो लाएंगे मैं वो? बताऊंगा, वो हमारी अभी क्लास आएगी, आपको बताऊंगा मैं अच्छा। उस चीज के बारे में। ओके ओके। ठीक है, हमारा ऐसराज है। ठीक है, ये हमारे कुछ और अच्छे सैंपल्स हैं। और इसी तरीके से जैसे वेस्टर्न जैसे साउंड्स होते हैं अपने गिटार वगैरह, वो हमारे कॉन्टेक्ट में हमें मिल जाते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको एक बार डिफाइन कर दिया है साउंड्स को, सॉफ्टवेयर में साउंड्स कैसे वर्क करती हैं, कैसे सैंपल बैक मिलते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक प्लगइन है। अगर आपको एक ऐसे साउंड चाहिए जो पूरी रियल साउंड हो और ऐसा लगे कि रियल पर्सन ही उसे प्ले कर रहा है, तो आप कॉन्टेक्ट इंस्टॉल कीजिए। कॉन्टेक्ट में लाइब्रेरीज आती है, ये सारे पेड प्लगइन्स होते हैं, बट इनको फ्री में यूज करने की कुछ टेक्निक्स होती है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। और जब आपको अच्छे लगे तो बाद में इन्हें बाई भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में लर्निंग पर्पज के लिए हम इनको फ्री में यूज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमारा स्ट्रम एक्रोस्टिक है, आपको अपने गाने में स्ट्रम्स करने हैं, तो देखिए, स्ट्रम एक्रोस्टिक गिटार हम इजिली ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और गिटारिस्ट का अब काम ही नहीं है हमको, हम डायरेक्ट गिटार अपने गाने प्ले कर सकते हैं। किस स्केल पे प्ले करना है देखो, स्केल चेंज कर सकते हैं, जी पे आ गया, जी मेजर पे चाहिए, माइनर पे चाहिए, इजिली चेंज कर लेंगे। ठीक है, गिटार का पैटर्न चेंज करना है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाएंगे। ये देखिए, हमारे पास फुल ऑन पैटर्न है, ये एक डिफरेंट पैटर्न होगा। ठीक है, अपना टेम्पो स्लो फास्ट करेंगे, टेम्पो के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पैटर्न चेंज करना है, देखिए, रुद्राक्ष भाई शायद गिटार प्ले करते हैं। ये बिल्कुल रियल साउंड कर हाँ रहा है बिल्कुल, एक्चुअली, रुद्राक्ष एक्चुअली में कर रहा है। डर गए होंगे, अरे यार ये तो सॉफ्टवेयर ही मेरा काम कर दे रहा है, बात ही कुछ अलग समझ रहा हूँ मैं, है ना। तो मेरा कोई काम ही नहीं है। वही, ये फ्लूट भी ये बाकी ये बहुत अच्छा मतलब रियल स्ट्रम की तरह रियल साउंड कर रियल, रहा है। मैंने बोला रियलिस्टिक, जो रियल लगेगा देखो, ये रियल है, ओरिजिनल गिटार है, ये नकली है ही नहीं। ये तो पैटर्न ही बता रहा है, स्ट्रमिंग हाँ पैटर्न्स बिल्कुल, फ्लोर बाय इस फ्लोर। पैटर्न्स भी बदल सकता है, पैटर्न को बना भी सकता है, देखो नए पैटर्न। और ये सिर्फ एक तरीका मैंने ओपन किया है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखो, अपने पास पिक नाइलोन है, पिक डेकोस्टिक है, अपने पास इसका इलेक्ट्रिक वाला है। बहुत बहुत सारी क्रिएटिविटी है सॉफ्टवेयर में, इसलिए जो मैं बोलता हूँ कि अपने लैपटॉप में या पूरा प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं, स्टूडियो ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो इसलिए मैं बोलता हूँ, जस्ट आपको एक माइक चाहिए, माइक का अपना लैपटॉप में कनेक्ट करना है साउंड कार्ड की हेल्प से, और पूरा जो म्यूजिक का काम है सब यहीं पे इसको होने ना वाला मेरे पास कुछ गैजेट्स हैं जो मैं कनेक्ट करूंगा आगे से है। हाँ हाँ। जब आपसे सीखूंगा। हाँ तो मुझे बिल्कुल। आप बताइएगा कि क्या तरीका होगा उसको कनेक्ट वगैरह करने का हाँ है। वो, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि जैसे मेरे पास कीबोर्ड है यामाहा का, वो मैंने हम्म, लगाया था, बट उसको किसी ने बोला कि आपके पास ड्राइवर नहीं है। अब मैं ड्राइवर गया, मैं विजिट करने गया शॉप पर,
तो मैंने बोला हम्म। कि भैया ड्राइवर चाहिए, तो वो बहुत जोर से हंसा। मैंने कहा ड्राइवर तो लोड करना पड़ता है भाई। हाँ, वो डाउनलोड वो कोई नहीं, मैं बताऊंगा आपको। वो उसके बारे में हम जी। समझेंगे कैसे ड्राइवर लोड तो करने के वो बाद वो थोड़ी सी साउंड यहाँ पे आ थोड़ी सी सकते मेरी वो हो गई, मतलब हैं। कोई नहीं, उसके बारे में हम समझेंगे। अब जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करने हैं, अब आपको पता है संतूर एक कितना महंगा इंस्ट्रूमेंट है, और संतूर प्ले करने के लिए सालों सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, बट मैं अभी इसको प्ले कर सकता हूँ। संतूर भी है भाई। ठीक है, तो मैं संतूर वादक बन चुका हूं आपके सामने, है ना। जिस स्केल पे रखना है, जिस फील में देना है, देखो भैरवी करना है, तो किरवानी, ग्रेट, भैरवी की काफी तोड़ी, मधुबंसी, भैरव। है ना, वाओ। किस पे भी भैरवी राग पे आप रख लो इसको, देखो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अमेजिंग चीज है इन चीजों को सीखना, बट जो बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो हम बिल्कुल यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे मुझे अगर हारमोनियम प्ले करना है, तो देखिए हारमोनियम अपने पास लोड हो जाएगा, बिल्कुल प्रोफेशनल हारमोनियम। ठीक है, देखिए परफेक्ट साउंड। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं, ये परक्यूशन में भी आपकी हेल्प करने वाला है। देखिए हमारे पास परक्यूशन यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे तबला लोड कर दिया तो आप बोलेंगे अरे बाप रे। अच्छा, तबला भी है। बिल्कुल, और तबला ऐसा सुनाई देगा कि आप सोचेंगे ये तो रियल तबला भी ऐसे नहीं सुनाई देता है, इतना क्लियर सुनाई दे रहा है हमें तबला यहाँ पे। ये देखिए, आप अपने पैटर्न बना सकते हैं। लूप पे सर। हाँ, ये मतलब इसमें लूप्स भी होते हैं और अपने पैटर्न्स भी होते हैं, दोनों चीजें ट्राई कर सकते हैं। साउंड बहुत रियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक। कि मैं अपने की से प्ले कर रहा हूँ तबला। ओके ओके। क्या बात। ठीक है, तो देखिए ढोलक हो, तबला हो, ढोल हो, हर एक वो चीज हमारे सॉफ्टवेयर में हमें मिल सकती है। तो ये सब हम सीखने वाले हैं आगे। तो इसलिए मैंने बोला साउंड्स परफेक्ट होंगी तो हम काफी अच्छे से वर्क कर पाएंगे, बट स्टार्टिंग में हमें इस यहीं से शुरुआत तो यहीं से करनी है, इससे ही फिर तब जाके आप यहाँ पे पहुंचेंगे। कई लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाए, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें क्रिएट हो जाती है। तो सीखना यहाँ से है, और एंड में हमें यहाँ तक पहुंचना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और शायद आप समझ चुके होंगे फिर। कॉन्टेक्ट को बाय करना पड़ेगा ना? हाँ, इसको देखो बाई भी कर सकती है, और इसके और भी तरीके होते हैं। एक मिनट में वीडियो स्टॉप कर देता हूँ ये।